राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। जय माँ संतोषी। शुक्रवार व्रत कथा। जब कोई भक्त सच्चे मन और श्रद्धा और निष्ठा के साथ माँ संतोषी की पूजा करता है, उनकी व्रत कथा का श्रवण करता है, तो माँ संतोषी प्रसन्न होकर उसके जीवन को सुख, शांति, स्थायित्व और सौभाग्य से भर देती हैं। यह व्रत कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जिनके जीवन में आर्थिक परेशानी बनी रहती है, जिनके घर में धन आता है पर टिकता नहीं, जहाँ रोजमर्रा के जीवन में तनाव, कलह या अस्थिरता है, या फिर जहाँ असफलता और भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। शास्त्रों में उल्लेख है कि भक्त माँ संतोषी की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों की व्रत और पूजा पाठ से मिलता है। तो प्रिय भक्तों, कथा के अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही माता संतोषी की कथा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। संतोषी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ संतोषी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माँ संतोषी की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर था, और नाम शांति थी, पर गांव के कुछ लोग के दिलों में नहीं थी शांति। इसी गांव में नमन नाम का एक अनाथ बालक रहता था। उसकी उम्र मुश्किल से 10-11 साल रही होगी, पर उसकी आंखों में गहरी उदासी और उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत के बजाय एक अजीब सी गंभीरता थी। उसके पास अपना कहने का कोई कुछ भी नहीं था, सिवाय एक बूढ़ी दुर्लभ गाय जिसे वह गौ माता कहकर पुकारता था। वह गौ माता भी गांव वालों के लिए एकमात्र बोझ थी, जो दूध नहीं देती थी, बस खाती थी। नमन और गौ माता गांव के बाहरी छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। उन्हें कोई खाने को नहीं देता था, और गांव के लोग जो अपनी समृद्धि में मग्न थे, नमन और उनकी गाय गौ माता को अक्सर तिरस्कार भरी नज़रों से देखते थे। उन्हें लगता था कि यह दोनों बस उनके संसाधनों पर बोझ हैं। जब नमन भूख से तड़पता हुआ किसी के द्वार पर जाता तो उसे अक्सर धुतकार मिलती, जाओ यहाँ से, हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। या अनाथ लड़का और उसकी बूढ़ी गाय, कब तक हम का बोझ उठाएंगे हम इनका। उनकी यह बातें नमन के हृदय को चीर गई थी, वो पर वह कुछ भी नहीं कह पाता था। उसकी आंखों में बस आंसू भर आते थे। भूख और उपेक्षा से नमन का शरीर दिन के दिन क्षीण होता जा रहा था। गौ माता भी सूखती जा रही थी, उसकी हड्डियां का ढांचा साफ दिखाई देता था। फिर वो दोनों एक दूसरे का सहारा बने थे। गौ माता अपनी आंखों से नमन को दिलासा देती है, और नमन अपनी सारी व्यथा गौ माता की पीठ सहलाते हुए भूलने की कोशिश करता है। एक दिन जब भूख असहनीय हो गई, नमन गांव के मंदिर के पास बैठी एक वृद्ध साधु के पास गया। साधु महाराज ने उसकी दीनहीन दशा देखकर दया से पूछा, वत्स तुम इतना उदास क्यों हो? नमन ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। गांव वालों की अपेक्षा भूख और गौ माता की दयनीय स्थिति। साधु महाराज यह उसकी बात धैर्यपूर्वक सुनी और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, पुत्र, इस संसार में कष्टों का निवारण केवल सच्ची आस्था और भक्ति से ही संभव है। क्या तुमने कभी माँ संतोषी के व्रत के बारे में सुना है? नमन ने सिर हिलाकर मना किया। साधु महाराज ने बताया कि माँ संतोषी का व्रत बड़ा ही चमत्कारी है। यह शुक्रवार को रखा जाता है और इसमें खट्टे पदार्थ का सेवन वर्जित होता है। सच्ची श्रद्धा से जो भी यह व्रत करता है, माँ संतोषी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसे सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। नमन की आंखों में एक नई चमक आ गई। क्या सच में महाराज? क्या माँ मेरी भी गौ माता की मदद करेंगी? साधु महाराज मुस्कुराकर, निश्चय रूप से, यदि यह तुम्हारी श्रद्धा अटूट होगी। नमन ने तुरंत निश्चय किया कि वो माँ संतोषी का व्रत करेगा। अगले ही शुक्रवार से उसने व्रत शुरू कर दिया। यह बड़ा कठिन था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था और अब उसे खट्टा भी नहीं खाना था। यह जानता था कि इस व्रत के लिए गुड़ और चने की आवश्यकता होती है, जो उसके पास नहीं था। पहले शुक्रवार को वह भूखा ही रहा, बस पानी के सहारे। गौ माता उसे उदासी से देखती रही, जैसे कुछ पूछ रही हो कि मेरे बच्चे तू कुछ क्यों नहीं खा रहा है।
नमन ने उसे समझाया कि गौ माता, मैं संतोषी व्रत का व्रत हूँ, वो हमारी मदद करेंगी। देखना, नमन की यह अटूट श्रद्धा देखकर गौ माता का हृदय भी द्रवित हो उठा। वह सोचने लगी, मेरा स्वामी इतनी तकलीफ में है, मैं कैसे उसकी मदद करूं? अगले शुक्रवार की सुबह जब नमन भूख से निराल होकर अपनी झोपड़ी में बैठा था तो गौ माता कुछ करती हुई दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गई और गांव से कुछ दूर था। जंगल में पहुंचकर गौ माता ने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के विपरीत घास चरने के बजाय दूर दूर तक मीठे फलों की तलाश की। दूसरी पुरानी दुर्लभ आंखों से एक अजीब सी चमक थी, अपने स्नेह स्वामी के लिए कुछ अनेक करने की ललक। कुछ देर बाद गाँव वाले और नमन हैरान रह गए। गौ माता अपनी पीठ पर कुछ मीठे रसीले फल लिए हुए वापस आई। वे फल ऐसे थे जो आमतौर उस जंगल में नहीं मिलते थे, या कम से कम उस मौसम में नहीं। नमन की आंखों में विश्वास भाव गहरा हो गया। गौ माता, तुमने यह फल मेरे लिए लाए हो? उसकी आवाज़ में आश्चर्य और कृतज्ञता थी। गौ माता ने प्यार से उसकी तरफ देखा और अपनी नाक से फल की नमन की ओर धकेला। नमन ने मीठे फल खाए और अपना व्रत पूरा किया। उसका हृदय माँ संतोषी के प्रति और गौ माता के प्रति कृतज्ञता से भर गया। वह शुक्रवार को यही क्रम चलता रहा और गौ माता स्वयं जंगल में जाती और कहीं ना कहीं मीठे फल को ले आती, नमन को अपना व्रत पूरा करने में मदद करती। कभी रसीले आम जो बेमौसम थे, कभी मीठे जामुन जो कभी अनजाने से अत्यंत स्वादिष्ट बैरी। ग्रामीणों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था, अरे इस बूढ़ी गाय में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई और यह कहाँ ऐसे फल ले आती है। वे आपस में फुसफुसाते, पर अपनी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण वे नमन या गौ माता के प्रति कोई दया नहीं दिखाते, बल्कि उनसे कुछ तो उपहास करते। यह सब ढोंग है, भूखे पेट व्रत करेगा तो कोई भी फल खा लेगा। कई शुक्रवार बीत गए। नमन का शरीर थोड़ा पुष्ट हुआ था, पर उसकी गरीबी जस की तस बनी थी। माँ संतोषी के प्रति उसका विश्वास अटल था। एक दिन जब उसने 21वां संतोषी माँ का व्रत पूरा किया, आकाश में अचानक काले बादल घिर आए। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। नमन अपनी झोपड़ी में बैठा था, माँ संतोषी का नाम जाप कर रहा था। गौ माता उसके पास शांति से लेटी थी। अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर एक दिव्य प्रकाश चमका। गांव वाले ने देखा कि नमन की टूटी फूटी झोपड़ी के चारों ओर बंजर भूमि अचानक हरियाली छा गई। सूखे हुए पेड़ पौधे लहरा उठे और उन पर मीठे रसीले फल लटक आए, ऐसे फल जिन्होंने कभी नहीं देखा था। गांव वाले ने चमकते और सुगंधित गांव की सूखी परी नहर में स्वच्छ जल बहने लगे और नमन की झोपड़ी के ठीक सामने एक मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। यह सब इतना चमत्कार अद्भुत था कि गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एक गांव वाला चिल्लाया, देखो यह क्या हो रहा है, यह तो चमत्कार है। दूसरा बोला, यह उस अनाथ लड़के की वजह से। उसकी माँ संतोषी ने उसकी सुन ली है। उनकी आंखों में भय और विस्मय के साथ साथ पश्चाताप की भावना भी थी। वे समझ गए कि उन्होंने एक पवित्र आत्मा और एक दिव्य गौ माता का अपमान किया था। और गाँव के मुखिया, जो हमेशा नमन के प्रति कठोर थे, सबसे आगे आए और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने नमन के सामने घुटने टेक दिए। हमें माफ़ कर दो बेटे, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, हमने तुम्हारी पवित्रता को पहचाना नहीं। हम कितने अंधे थे कि उस दिव्य गौ माता के महत्व को भी नहीं समझ पाए। यह सब माँ संतोषी का ही प्रताप है, जो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई। अन्य गांव वाले ने भी अपनेपन से निकलकर अपने घर घर से नमन को पैर पर गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। हमें क्षमा कर दीजिए नमन, हमने तुम्हें भूखा रखा, तुम्हें अपमानित किया, हम पापी हैं। नमन, जो अब भी इस चमत्कार से अभिभूत था, धीरे से उठा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल असीम करुणा थी। उसने गांव वालों को उठाया और उसे मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आपको लोग पापी नहीं हैं, आप सब बस यह राह भटक गए थे। माँ संतोषी ने आप सबको सही राह दिखाई है। उस दिन के बाद शांतिपुर में सचमुच शांतिपुर हो गया। गाँव वालों ने अपने व्यवहार से सुधार
संहार किया वे दयालु और उदार बन गए और उन्होंने नमन और गौ माता को अपने बीच सर्वोच्च सम्मान दिया। नमन की झोपड़ी को एक सुंदर मंदिर में बदल दिया गया जहाँ गांव के सभी लोग माँ संतोषी की पूजा करने आते थे। नमन को गांव का सबसे ज्ञानी और पूज्य व्यक्ति माना जाने लगा। हर शुक्रवार को गांव के लोग मिलकर माँ संतोषी का व्रत करते थे और नमन तथा गौ माता को मीठे फल और भोजन अर्पित करते थे। गौ माता ने भी अपनी शेष आयु भरे सुख और सम्मान से बिताई। वह अब केवल एक बूढ़ी गाय नहीं थी बल्कि माँ संतोषी के आशीर्वाद का जीवन प्रतीक थी। नमन ने शेष जीवन गांव वालों की सेवा और माँ संतोषी की महिमा का प्रचार करने में बिताया। यह कहानी आज भी शांतिपुर गांव लोगों और कथाओं में सुनाई जाती है, जो हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ संतोषी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं, यहाँ तक कि सबसे कठिन परिस्थिति में भी। और यह दूसरों के प्रति दया और सम्मान का भाव रखना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किस हृदय में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो में माँ संतोषी की पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, शुक्रवार व्रत कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ संतोषी लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।